हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुनील सर एक बार फिर से अपने वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आर्टिकल की। आर्टिकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ग्रामर का। आप चाहे स्टूडेंट हो टीजीटी के, पीजीटी के, एलटी टीचर के, या आप एकेडमिक में हो, हाई स्कूल, इंटर के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सब में आपको बहुत हेल्प मिलती है आर्टिकल की, और आर्टिकल के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आर्टिकल को बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही डिटेल तरीके से समझाने वाला हूं। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आर्टिकल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ हमने लिखा है इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। जी हाँ, आर्टिकल दो प्रकार का होता है। एक होता है इनडिफिनिट, जिसको हम ए एंड द, तीन आर्टिकल होते हैं। तो ए और एन जो है वो इनडिफिनिट आर्टिकल है, और द है डिफिनिट आर्टिकल। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, डिफिनिट इनडिफिनिट आर्टिकल। आगे हम देखते हैं यूज ऑफ ए और एन। जानते हैं कि कहाँ हम प्रयोग करेंगे ए का और कहाँ प्रयोग करेंगे एन का। जब हम किसी जनरल चीज की बात कर रहे हो, सामान्य बात कर रहे हो, वहां पे हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं। जिस वर्ड के पहले ये लगता है, अगर उसका पहला लेटर शुरुआत में जो साउंड्स है वो कॉन्सोनेंट से है, तो वहां पे हम ए का प्रयोग कर देते हैं। जैसे अकार, अ पेन, अ यूनिवर्सिटी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। और जहाँ पे वावेल साउंड होता है वहाँ पे हम एन का प्रयोग कर देते हैं। एन आवर, एन एप्पल, ऐसे। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ए और एन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे जी हाँ, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखे हम 99% लोग करते हैं ये गलती। आप ना करें ये गलती। गलती क्या है कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो ए और एन में है कि स्वर, एन ना सिर्फ ए, आई, ई, ओ, यू, ये जो वावेल लेटर हैं, इनके प्रयोग शुरुआत वाले शब्द हैं, तो उनके साथ एन लगेगा। ऐसा नहीं, आप लेटर को फोकस नहीं करेंगे। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप यहाँ ध्यान देंगे कि जो शब्द है उसका प्रोनाउंसिएशन साउंड क्या है, उस पर फोकस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ए आवर लिखा हुआ है, एच कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ से होती है, आवर। तो इसलिए यहाँ पे अ आवर रॉन्ग हो गया और एन आवर राइट हो गया। ठीक उसी प्रकार एन यूनिवर्सिटी, यू है, वावेल वो लेटर तो है लेकिन यहां साउंड नहीं है, इसलिए एन यूनिवर्सिटी गलत है, अ यूनिवर्सिटी राइट है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं यूज ऑफ द। अब द का प्रयोग कहां करते हैं, इसको आप जान लीजिए। जब हम किसी विशेष संज्ञा की बात कर रहे हो या जिसको हम पहले से जानते हो, इसीलिए तो इसको कहा जाता है ना डिफिनिट आर्टिकल है ये। जैसे द सन, द प्रेसिडेंट, ऐसे। एक सेंटेंस देखिए, यहाँ सेंटेंस एक लिखा हुआ है, द बुक आई बॉट यस्टरडे। अर्थात यहाँ मैं उस किताब की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने कल खरीदा, पूर्व परिचित। अब आज मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं, इसलिए हमने बुक के पहले क्या लगा दिया, द। तो द का प्रयोग करते हैं जो विशेष हो या जिसकी पहचान हमें पहले से हो, वहां पे हम द लगा देते हैं। ये एक सामान्य अंतर बता दिया मैंने आपको ए, एन और द के प्रयोग में। आगे इनके कुछ और भी इरर्स होते हैं जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हमारे एग्जाम में आते हैं। आगे हम उनकी चर्चा करते हैं। एक सामान्य रूल यह है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यह आप याद रखिए। आर्टिकल का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करते हैं। जैसे हिज नेम इज मोहन, ये सही होगा, लेकिन अगर आपने कहा हिज नेम इज द मोहन, अब द मोहन गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहन एक प्रॉपर नाउन है और इसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आ राधा इज माई सिस्टर, आ राधा नहीं होता, राधा इज माई सिस्टर। तो याद रखें कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आगे देखते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पे हम कर सकते हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन होती हैं जब हम प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जब वाक्य में किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग प्रॉपर नाउन की तरह नहीं बल्कि कॉमन नाउन की तरह हो, तब हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
अब देखिए शेक्सपियर से पहले लग गया है द शेक्सपियर। क्यों लग गया? क्योंकि कालिदास शेक्सपियर दो अलग अलग व्यक्ति हैं। कालिदास को शेक्सपियर कहा जा रहा है, मतलब शेक्सपियर जैसा गुण रखते हैं। यहाँ पे शेक्सपियर मतलब विलियम शेक्सपियर नहीं, बल्कि विलियम शेक्सपियर जैसा कालिदास की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग हो गया। ऐसे ही है कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड एक अलग कंट्री, कश्मीर एक अलग जगह है, लेकिन कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहा जा रहा है, तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड कॉमन नाउन जैसा हो गया, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं? द का प्रयोग कर दिए हैं। ऐसे ही सरदार पटेल इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ही इज द दारा सिंह, अर्थात वो दारा सिंह नहीं है, दारा सिंह जैसा होगा, कॉमन नाउन के सेंस में। सी इज द कैटरीना कैफ। द कैटरीना कैफ का मतलब वो कैटरीना कैफ नहीं है, कैटरीना कैफ जैसी है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे इसके कुछ और भी रूल्स देखते हैं। नेक्स्ट है कि जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम इंडिफिनिट के तौर पे करते हैं, अगर इंडिफिनिट है तो वहां पर भी हमें ए और एन में डिफरेंस समझे से कभी कभी आप एक थोड़ी सी बात समझ लें आप। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि अ राम इज कमिंग, और नीचे मैंने सेंटेंस लिखा है एनी राम इज कमिंग, कोई राम आया है। ये कोई राम आप कब बोलते हैं, इसको समझें आप। जैसे मान लीजिए कि आप घर पे हैं और कोई दरवाजा खटखटाया, आपने दरवाजा ओपन किया और सामने वाले ने बताया कि भैया हम राम हैं और अपने पिताजी को बुला दीजिए। अब आप गए अपने पिताजी के पास और आपने कहा अरे पिताजी कोई राम आया है, कोई राम आया है। आप कोई शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं। अब कोई के लिए हम एनी भी लिखते हैं, अगर आपने लिख दिया एनी राम इज कमिंग तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां कोई का मतलब क्या हुआ? अनिश्चित, इनडिफिनिट, इसलिए आपको प्रयोग करना है आराम। तो आराम इज कमिंग 100% राइट है उस सेंस में जब आप उस प्रॉपर नाउन को नहीं जानते हैं या उस वर्ड से इनडिफिनिट नाउन का बोध हो रहा हो तो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। जब डायरेक्शन का प्रयोग हो, दिशा की बात हो, दिशा के साथ में प्लेस की बात ना हो, तब आप वहां द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर उस दिशा के साथ में प्लेस की भी बात हो गई है तब वहां आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, याद रख। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, अब दिशा से पहले द लगा हुआ है, लेकिन नीचे देखिए आई लिव इन द नॉर्थ इंडिया। अब इंडिया नॉर्थ कहां का? इंडिया का, प्लेस भी आ गया है, इसलिए यहां पे द लगना रॉन्ग हो गया। आई लिव इन नॉर्थ इंडिया, मैं कहां रहता हूं? नॉर्थ इंडिया में, अर्थात यहां पे द नहीं लगना चाहिए। जब दिशा के साथ में प्लेस भी आए तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और जब केवल दिशा की बात हो तब वहां आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप ये भी रूल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला रूल देखते हैं। जब वाक्य में कई प्रॉपर नाउन हो, आप कई प्रॉपर नाउन की चर्चा करना चाह रहे हैं और कई प्रॉपर नाउन में से किसी एक प्रॉपर नाउन की चर्चा करना चाह रहे हैं, तब आपको उसके साथ में द लगा सकते हैं, आप लगाना चाहिए। जैसे हमने कहा देयर आर 4 मोहन्स, ध्यान दीजिए यहां एक रूल और ध्यान दीजिए आप। यहां हमने लिखा है मोहन्स। आप जानते होंगे कि प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, मतलब सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है भैया? सिंगुलर में रहता है। लेकिन यहां पे देखिए प्लूरल लिखा गया, क्यों? क्योंकि इसके साथ में 4 कहा गया है। एक ही स्थान पे एक ही नाम के कई लोग हैं तो वहां प्लूरल में आप लिख सकते हैं। तो देयर आर 4 मोहन्स इन द क्लास, कक्षा में कुल 4 मोहन हैं। बट आई लाइक द मोहन हु कम्स इन द क्लास डेली, मुझे वो मोहन पसंद है जो क्लास में डेली आता है। मीन्स कई मोहन है, मतलब 4 मोहन है, 4 में से किसी एक मोहन की बात हो रही है, इसलिए यहां पे द का प्रयोग 100% राइट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द राहुल हु वर्क्स एट गूगल, नॉट द वन इन आवर कॉलोनी। अब यहां पे कई राहुल हैं, उनमें से मैं उस राहुल की बात कर रहा हूं जो गूगल में काम करता है। आई होप ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग ग्रुप में हो, उसमें से किसी एक ही नाम के कई हो, उनमें से किसी एक की बात करनी हो, तब वहां पे आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सच ए एन। अब एक चीज को ध्यान रखिएगा आप, सच ए और एन के साथ में हमेशा आपको सिंगुलर और काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। जैसे आई हैव नेवर सीन सच अ बॉय, अ बॉय। और अगर इसके साथ में एडजेक्टिव आ रहा है तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा। अगर एडवर्ब आ रहा है तो उस एडवर्ब के पहले आर्टिकल आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, इस तरह से रहेगा। आई हैव
बॉट सच एन एक्सपेंसिव शर्ट। अब ए और एन का डिफरेंस तो वही पुराना होगा कि कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का प्रयोग करेंगे और वावेल साउंड है तो एन का प्रयोग करेंगे। बस एक चीज का आप याद रखिएगा कि जब सच ए और एन का प्रयोग हो रहा है तो इसके साथ में कभी भी प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा तब एन और ए का प्रयोग नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। जैसे नीचे है, आई हैव नेवर सीन अ गुड बॉयज। अ गुड बॉयज अगर प्लूरल नाउन है तब यहां पे अ नहीं होना चाहिए था, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हो गया। नीचे है, आई हैव नेवर सीन गुड बॉयज, ये सही है क्योंकि यहां पे बॉयज हो गया तो अ हट गया है। तो ये चीज याद रखिएगा, सच ए और एन के साथ में हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, कभी भी प्लूरल का प्रयोग नहीं करते। अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला रूल। हमारा अगला रूल है कि जब हम किसी वर्ब को नाउन की तरह प्रयोग करते हैं तब उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा, आई वांट टू हैव अ बाथ। अ बाथ स्नान करना नहीं बल्कि स्नान। राम वेंट फॉर अ वॉक। अ वॉक का मतलब टहलना नहीं बल्कि वॉक, टहलना मतलब उस पे वॉक पे जाना, संज्ञा की तरह प्रयोग हुआ है। ही मेक्स एन अटैक। ये जो वर्ब है इनके साथ आर्टिकल के आने से ये नाउन की तरह यहां काम कर रहे हैं। तो जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह होता है तब उसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आई होप ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा। सनराइज वाले सुनील सर, थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे जल्द ही वीडियो के नेक्स्ट पार्ट।